Good morning student. Standard 12th English medium subject BA chapter number 9 Financial Market 9.11 SEBI Security and Exchange Board of India. SEBI has come to existence in the statutory body in the January 13, 1992. SEBI कब रेगुलेट हुआ था तो 30 जनवरी 1992 अंडर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992. Its head office in the Mumbai while regional office are at कोलकाता. उसका हेड ऑफिस कहाँ है तो आपको ये ऑप्शनल क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं. तो सेबी का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है और जो रीजनल ऑफिस है वो कोलकाता में है, दिल्ली, चेन्नई. सेबी इज ए स्टेचुटरी बॉडी रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया. ये स्टेचुटरी बॉडी है जो कि इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है. सेबी के फंक्शंस क्या है तो टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज. सेबी का काम ये है कि जो भी इन्वेस्टर्स स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को बनाए रखना. टू एनकरेज टू डेवलपमेंट ऑफ अ सिक्योरिटी मार्केट को और डेवलप करना है, स्टॉक जो एक्सचेंज मार्केट है उसको और डेवलप करना जिससे जो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डेवलप हो सके. एंड थर्ड वन है टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, और साथ में सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना भी सेबी का काम है. तो ये तीन इसके ऑब्जेक्टिव थे. ठीक है. बिजनेस इन द स्टॉक एक्सचेंज. SEBI regulate the business in stock exchange and the operation of stock exchange. SEBI क्या क्या काम है तो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, उसके ऑपरेशंस को चेक करना, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिपेयर करना. इट मॉनिटर्स वेदर the specified rules and guidelines are followed or not by the share broker, सब broker और मर्चेंट बैंकर्स. क्योंकि साथ साथ सेबी का एक और काम होता है कि वो जो रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाई होती है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं शेयर ब्रोकर, सब ब्रोकर और मर्चेंट बैंकर्स, इसको चेक करना. इट कीप एन इफेक्टिव कंट्रोल ऑन द इंटायर वर्किंग ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज. इनडायरेक्टली अगर हम कहना चाहें तो ये पूरी तरह से जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर कंट्रोल रखती है, उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है प्रिपेयर करती है और उसको फॉलो हो, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए इसकी देख रेख करती है. प्रोटेक्शन टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ अ सेबी इज़ टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. क्योंकि शेयर मार्केट में इंटरेस्ट जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ट्रस्ट होता है और इस ट्रस्ट को बनाए रखने का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो है सेबी की कि इन्वेस्टर्स को किसी तरह का हार्म ना हो. सो इट इज़ इन्फोर्स टू इंटरमीडियरीज टू ओबे द स्पेसिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस. इसीलिए इंटरमीडियरीज जो कि शेयर मार्केट के अंदर काम करते हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं. Registration and the regulation of intermediaries. It registered the intermediaries working in the stock exchange like merchant banker, share broker and sub broker. और ज़रूरी ये भी हो जाता है कि शेयर मार्केट के साथ काम करने वाले जो इंटरमीडियरीज होते हैं जिसको मध्यस्थ कहते हैं, वो उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी स्टॉक एक्सचेंज के साथ होना चाहिए. अब मेडिएटर्स कौन कौन काम करते हैं ये पता होना चाहिए. तो मर्चेंट बैंकर, शेयर ब्रोकर एंड सब ब्रोकर. Register of Security and monitors their functions. It make planning for the training of intermediaries. अगर लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जा रहे, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अगर हम फंक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इंटरमीडियरीज के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था कर सकते हैं. फोर्थ आता है रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स. इट रजिस्टर द monitors mutual funds and regulates their working. For this, SEBI has determined rules and regulations which are followed by mutual funds. म्यूचुअल फंड्स के लिए भी SEBI कुछ गाइडलाइंस बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिपेयर करती हैं और वो इस तरह से देखती है कि उस म्यूचुअल फंड्स इसको फॉलो कर रही है या नहीं. टू प्रिवेंट फ्रॉडलेंट ट्रेड. अगर किसी भी तरह की धोखाधड़ी हो रही है शेयर मार्केट में या फ्रॉडलेंट ट्रेड किया जा रहा है उसको कंट्रोल करना है, उस पर रोक लगाना है. इट मेक नेसेसरी स्टेप टू प्रोहिबिट फ्रॉडलेंट ट्रेड इन स्टॉक एक्सचेंज. सेबी का काम ही है कि किसी भी तरह के फ्रॉड अगर हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज में तो उसे रोके. टू कैंसल रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर. किस कंडीशन में हम ब्रोकर के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं
It cancel the registration of share broker who do not follow rules and guidelines determined by SEBI and fail to provide necessary information to SEBI. ओके, इसमें हम कौन से ब्रोकर के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करेंगे? तो जो ब्रोकर सेबी के गाइडलाइंस को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पा रही है और जो ज़रूरी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो भी सेबी को भेज नहीं पा रही है, तो उस सिचुएशन में हम ब्रोकर के जो रजिस्ट्रेशन है इसको कैंसिल करते हैं. To regulate the merger and the takeover the companies. It regulate merger and the takeover of a companies to preserving the interest of investors. Investors के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जब दो कंपनियां मर्ज होती है या एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करते हैं, उस सिचुएशन को हैंडल करती है. SEBI has issued guidelines so that merger and take over do not take place at the risk of small investors. तो SEBI इसके लिए भी गाइडलाइंस बनाई है कि जब भी दो कंपनी मर्ज हो रही है या फिर कोई कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो उस सिचुएशन में जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको किसी तरह का रिस्क फेस ना करना पड़े. 8 आता है गाइडलाइंस विद द प्रेफरेंस ऑफ अ पब्लिक इशू. इट हैज़ इशूड डिफरेंट गाइडलाइंस फॉर बोथ फर्स्ट टाइम कैपिटल इशू बाय न्यू कंपनी एंड कैपिटल इशू ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी कमिंग इन द मार्केट फॉर द कैपिटल. ओके, गाइडलाइंस दोनों के लिए बनाए जाते हैं, न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी के लिए और साथ साथ जो पुरानी कंपनी ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट है उनके लिए भी. 9 आता है सेल्फ रेगुलेशन. सेबी इज एक्टिव फॉर द सेल्फ रेगुलेशन फॉलोड बाय इंटरमीडियरीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. इट एनकरेज द इंटरमीडियरीज टू प्रमोट देयर प्रोफेशनल यूनियन. जो मेडिएटर्स यानी जो मध्यस्थ होते हैं, जैसे शेयर ब्रोकर हुआ, बैंकर्स हुए, ये सब जो अच्छा काम करते हैं उसको क्या करती है सेबी? एनकरेज करती है, प्रमोट करती है, उनको प्रोफेशनल यूनियन बनाने के लिए सपोर्ट करती है. 10 आता है मेंटेन स्टॉक एक्सचेंज एंड द इफेक्टिव मार्केट. इट मेंटेन्स स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज थ्रू रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शन एंड गाइडलाइंस. ये क्या करती है? तो स्टेबिलिटी बनाती है, एफिशिएंसी इंक्रीज करती है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस एंड गाइडलाइंस के थ्रू. जहाँ पे आपको लगे कि ज़रूरत है गाइडलाइंस की, वहाँ गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है. जहाँ रेगुलेट करने की ज़रूरत है वहाँ रेगुलेट करेंगे. जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत है वहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे. ये सारे काम सेबी का होता है. मीन्स कि एक एफिशिएंट मार्केट डेवलप करना है, ये काम किसका होता है? तो सेबी का. इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स की चेक, बुक्स को भी हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, मॉनिटर करना है. इफ़ नेसेसरी इट इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ सिक्योरिटी इशूअर कंपनी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड बेनिफिशियरी ओनर. ओके, अगर ज़रूरी लगे, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हम कंपनी के जो सिक्योरिटी इशू की बुक होगी उसे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और बेनिफिशियरी ओनर के बुक्स चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. सेबी कैन मॉनिटर and inspect whether the regulation laid down the stock exchange are followed or not, whether the stock exchange organization system it working is followed as per SEBI Act or not. If necessary, conduct inquiry, inspection and audit account of intermediaries. हमें ये भी देखना है कि स्टॉक एक्सचेंज के बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. सेबी ने जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर लगता है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, ऑडिटिंग करवा सकते हो अकाउंट के इंटरमीडियरीज की. नेक्स्ट आता है गाइडलाइंस की बात करें तो सेबी हैज़ इशूड गाइडलाइंस टाइम टू टाइम फॉर द शेयर ब्रोकर एंड सब ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर, बाय बैक सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी एटसेट्रा. और फिर क्या करती है सेबी? जो गाइडलाइन इशू करती है टाइम टू टाइम शेयर ब्रोकर के लिए, सब ब्रोकर के लिए, मर्चेंट बैंकर के लिए, ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर के लिए, बाय बैक सिक्योरिटीज बाय कंपनी एटसेट्रा के लिए. टू ऑब्टेन एनुअल एंड द पीरियडिकल रिपोर्ट, इट रिसीव रिपोर्ट फ्रॉम द वेरियस स्टेटमेंट टू ऑब्टेन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अबाउट वर्किंग एंड एक्टिविटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हो रही एक्टिविटी की आप टाइम टू टाइम रिपोर्ट ले सकते हैं. रिसर्च वर्क, सेबी अंडरटेक द रिसर्च वर्क सो दैट ऑल द अबव फंक्शन कैन बी डन इफेक्टिवली. सारे रिसर्च वर्क को ये टाइम टू टाइम रेगुलेट करती रहती है सेबी, जिसके कारण सारे फंक्शंस हैं ना वो एक इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट होता है. तो ये था, ये आपने जो देखा ये था फंक्शन ऑफ सेबी. सेबी के जो फंक्शंस थे उसकी हमने अभी बात करी है. ओके,
थैंक यू।